छात्रों नमस्कार। और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की पुस्तक संस्कृत दीपकम भाग 3 जो कक्षा 8वीं की पुस्तक है। तो आज की क्लास में अष्टमः पाठ के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे यानी प्रश्नोत्तर। पाठ का नाम है पश्यत कोडमैसान्यम भारतस्य मनोहरम। तो इस पाठ के हमने हिंदी व्याख्या देख लिए हैं। तो अगर आपको हिंदी व्याख्या इस पाठ का देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर अष्टम पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं इस पाठ का। अभ्यास कार्य करने से पहले हम लोग अत्र इदम अवधेयम हमें इसे भी देखना चाहिए। तो 10 दिशा यानी 10 दिशाओं के नाम यहाँ पर बताए गए हैं। तो आइए हम भी देखते हैं 10 दिशाएं संस्कृत में क्या कहते हैं 10 दिशाओं को। वैसे तो 4 दिशाएं होती हैं मेन, ठीक है, लेकिन यहाँ 10 दिशाओं का भी वर्णन किया गया है। तो जैसे यहाँ पे है पूर्वा अग्नेहि दक्षिणा च नैऋति पश्चिमा तथा वायवी चोत्रैसानी ऊर्ध्वा चाधो दिशो 10। ठीक है, तो जैसे ये है पूर्वा को क्या कहते हैं ईस्ट यानी पूर्व दिशा, दक्षिणा साउथ, पश्चिमा वेस्ट, उत्तरा नॉर्थ, ऊर्ध्वा अप यानी हाई, आग्नेय साउथ ईस्ट को कहते हैं, और नैऋति इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नैऋति। ठीक है, तो नैऋति साउथ वेस्ट को कहते हैं, वायवी नॉर्थ वेस्ट को कहते हैं, ईशानी नॉर्थ ईस्ट, अधः का मतलब होता है डाउन। तो सभी बच्चे इसको याद करेंगे। ठीक है, संस्कृत में 10 दिशाओं के नाम याद करेंगे कि ईस्ट को क्या कहते हैं, साउथ को क्या कहते हैं, वेस्ट को क्या कहते हैं, नॉर्थ को क्या कहते हैं। तो उसको याद करने के लिए आप ये श्लोक भी याद कर सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अभ्यासात् जायते सिद्धि, जिसका पहला क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन उत्तरम लिखत। जो नीचे लिखे गए प्रश्न हैं, प्रश्ना नाम नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखना है। किस में लिखना है? एक पद में लिखना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में, अस्माकं का मतलब होता है हमारा, देशे देश में, कति कितने, राज्यानि सन्ति कितने राज्य हैं। तो आपने चैप्टर पढ़ा तो उसमें कितने राज्यों का वर्णन किया गया है, अष्टाविंशति, यहाँ पे बिंदु है। ठीक है, तो कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र थी? तो सप्तभगिन्यः। तो इसका आंसर हो जाएगा सप्तभगिन्य। सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको पेंसिल से अपनी किताब में भरेंगे। ठीक है, आइए हम ग देखते हैं। ग है केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। किन राज्यों के समूह को हम क्या कहते हैं? सप्तभगिन्य कहते हैं। तो अष्ट राज्यानां, 8 राज्यों के समूह को हम क्या कहते हैं? सप्तभगिन्य कहते हैं। ठीक है, अस्माकं देशे कति केंद्रशासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं? इसका आंसर होगा अष्ट। तो कितने हैं? अष्ट केंद्र शासित प्रदेश हैं।
तो आइए घ वाला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं सॉरी अंग वाला क्वेश्चन देखते हैं कि सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योग सर्वमुख। 7 बहनों के प्रदेश में कौन सा उद्योग प्रमुख है? तो इसका आंसर हो जाएगा वंशोद्योग। ठीक है, हिंदी में हो जाएगा बांस उद्योग। बांस का पेड़ सभी ने देखा होगा, तो ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जो 7 भगनी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर। ठीक है, तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरम लिखत। नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं उसके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है भातृसहित भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भाई और 7 बहनों के समूह वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो भातृसहित भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति। भाई सहित भगिनी सप्तके ये राज्य हैं कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च सिक्किम और सिक्किम। तो आइए हम ख देखते हैं। ख है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को सप्तभगिन्य यानी 7 बहनें क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है, तो आइए देखते हैं। इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य कथ्यन्ते यत्, इसलिए कहा जाता है, यत् का मतलब होता है कि एतेषां राज्यानां इस राज्यों में सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च इमानि उक्त उपाधिना प्रथितानि। तो क्या क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य से ये क्या है? समानता वाले हैं और और भौगोलिक में विशेष महत्व रखते हैं, इसलिए इनको इसकी उपाधि से बताया गया है। तो आइए हम ग वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ग है ईशान्यकोण प्रदेशेषु के निवसन्ति। उत्तर पूर्वी ईशान्य कोण यानी इसका मतलब हिंदी होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ये प्रदेशेषु क्षेत्र में के निवसन्ति कौन लोग निवास करते हैं? तो ईशान्य कोण प्रदेशेषु गारो, ये सब जनजाति हैं वहाँ पर। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये सब जनजाति हैं, गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा प्रभृत्यः आदि बहवः अनेक जनजातियाँ निवसन्ति। अनेक जनजाति निवास करती हैं। ठीक है, ये सब जनजातियाँ हैं। घ देखते हैं। घ है पूर्वो उत्तर प्रादेशिका केषु निष्णाताः सन्ति। पूर्वोत्तर राज्यों के लोग किन चीज़ों में निपुण होते हैं? तो वो किन चीज़ों में निपुण होते हैं? पूर्व उत्तर प्रदेशिकाः बहुभाषाभिः समन्विताः परम्पराभिः परिपूरिताः स्वलीला कलासु च निष्णाताः सन्ति। वो लोग कैसे हैं? बहुभाषा वाले हैं और पर्व परंपरा वाले हैं से परिपूर्ण हैं यानी भरे हुए हैं। स्वलीला कलासु च निष्णाताः सन्ति, स्वलीला और कलाओं में वो निपुण हैं। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। बांस के वृक्षों का वस्तुओं का उपयोग कहाँ होता है? तो वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः, बांस के वृक्ष का उपयोग किस लिए होता है? तो वस्त्राभूषणेभ्यः, वस्त्र और आभूषण गृह निर्माणम पर्यंतम क्रियते, गृह निर्माण के लिए किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है? तो इन जगहों पर किया जाता है कि वस्त्रभूषणेभ्यः,
वस्त्र और आभूषण बनाने के लिए और गृह निर्माण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आइए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। आप क्या कीजिए, इसको प्रकृति यानी प्रत्यय विभाग करना है। ये आपको प्रत्यय को तोड़ तोड़ कर लिखना है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है गंतुम, तो गंतुम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। तो जो गम है वो मूल धातु है और इसमें तुमुन प्रत्यय लग गया, तो ये क्या बन गया, गंतुम। तो उसी तरह ये ज्ञातुम है, तो ज्ञातुम का मूल धातु क्या है, ज्ञा है, और जब हम इसमें तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, ज्ञातुम। ठीक है। विश्रुतः में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें क्वथ प्रत्यय लगा है। जो वी है ये उपसर्ग है, यहाँ पर हम प्लस करेंगे, ये इसका है, और ये जो श्रु है ये धातु है प्लस क्वथ प्रत्यय। ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, क्वथ प्रत्यय लगा है। तो आइए हम ग का देखते हैं। ग है अतिरिच्य, तो अतिरिच्य में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें लप प्रत्यय लगा है। लप प्रत्यय हम तब लगाते हैं जब किसी धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अति है और यहाँ पे रिच जो है वो धातु है और प्लस लप प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। इससे पहले हमने लप प्रत्यय पढ़ा है शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, तो आप लोग देख लीजिएगा। घ है पठनीयम, तो पठनीयम में कौन सा प्रत्यय लगा है, देखते हैं। पठनीयम तो यहाँ पर हो जाएगा पठ, जो है ये धातु है और ये अनियर प्रत्यय। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम पठ में तुमुन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर अगर हम पठ में तुमुन प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा, पठितुम, पढ़ने के लिए। ठीक है। तो सभी बच्चे इसको कर लेंगे। आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि रेखांकित तम पदम अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद है उसको आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। तो वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः। तो जब हम इसको क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, ये होगा कि वयम, हम अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। तो अभी हिंदी में समझिए कि हम अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हिंदी में सेंटेंस कैसे बनेगा कि हम किसके बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, प्रश्न निर्माण करेंगे तो वयम कस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामः। तो आप स्वदेशस्य की जगह कस्य लगाकर इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। तो जैसे यहाँ पर है वयम कस्य राज्यानाम विषये ज्ञातुम इच्छामः, स्वदेशस्य की जगह क्या लग गया है, कस वाले प्रश्नवाचक शब्द लग गया है। तो इसी तरह ख है, ख कहाँ पर रेखांकित पद है, सप्त भगिन्य। तो जो प्राचीन इतिहास में 7 बहनें, प्राचीन इतिहास में प्रायः जो 7 बहनें हैं वो क्या थे, स्वतंत्र देखे गए। तो इसका कैसे हो जाएगा कि कौन प्राचीन इतिहास में स्वतंत्र देखा गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, का। ठीक है। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे का, प्राचीन इतिहास है का, और बाकी सब सेम ऐसे लिख देंगे, प्राचीने इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। ठीक है। जैसे ग है प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। तो इस प्रदेश में, इसका हिंदी होगा कि इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की प्रचलन है। तो अगर हम इसको प्रश्न का निर्माण करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हस्तशिल्पा की जगह केशाम, किसका, के शाम। तो प्रदेशे अस्मिन् केशाम बाहुल्यम वर्तते।
तो फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, जब हम प्रश्न वाले यहाँ पे शब्द लिखेंगे तो इसके आगे, सभी के आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है ना। अब घ है कि एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि, तो ये राज्य भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। तो हम क्वेश्चन का निर्माण करेंगे। तो एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम की दृशानि, किसके समान है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रीदिशानी और यहाँ पे लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना। तो आइए हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, महोदये मम भगिनी कथयति अत्र मम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्त। तो किस लिए प्रयुक्त किया गया है, ये सर्वनाम पद है मम, तो ये प्रयुक्त किया गया है भगिन्य के लिए। किसके लिए प्रयुक्त किया गया है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा भगिन्य। तो किसके लिए ये सर्वनाम पद है, मम जो है सर्वनाम पद है, तो ये भगिन्य के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, सर्वनाम पद किसे कहते हैं, जो संज्ञा के बदले प्रयोग में किया जाता है। तो जैसे बालक है तो उसकी जगह हमने कह दिया वह, तो वह क्या है, सर्वनाम है। तो उसी तरह मम, उसने बोला कि मम भगिन्य यानी मेरी बहन। ठीक है। और ख में क्या करना है, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। तो ये जो वाक्य दिए हुए हैं ये वाले, इस वाक्य में प्रथितानि जो शब्द का क्रियापद का कर्तुम पदम किम, तो उसका कर्तुम पदम कौन है, तो इसका कौन है, इमानी राज्यानि। इसका कर्तुपद क्या है, इमानी राज्यानि। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे कि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम इमानि राज्यानि। ठीक है, हम पूरा वाक्य में इसका उत्तर देंगे। तो उत्तर में होगा अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम इमानि राज्यानि सन्ति। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं। ग क्या है कि एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम् अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। तो इस जो संगठन है इसका क्रियापद, इति कर्तृपदम का क्रियापद क्या है, हम ऐसे लिखेंगे अत्र। उत्तर में हम ऐसे लिखेंगे अत्र संघटनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम विहितम अस्ति। ठीक है, विहितम अस्ति, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। तो आइए मैं लिख देती हूँ कि विहितम आंसर इसका हम ऐसे लिखेंगे, विहितम अत्र संघटनम क्रियापदम अस्ति। ठीक है, तो घ है कि घ है अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। ये जो वाक्य दिए हुए हैं इसमें से आपको एक अल्पता का विलोम पद दिया हुआ है, उसको चुनकर आपको लिखना है। तो इसका हो जाएगा अल्पता इति पदस्य। तो आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक
विपरीतार्थकम कौन है यहाँ पर? तो अल्पता का मतलब होता है कि कम में, तो प्राचुर्य का मतलब होता है प्रचुर। तो ये हो जाएगा इसका विलोम, विलोम पद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। तो आइए हम अंगः देखते हैं कि अंगः है क्षेत्र परिमाणे इमानि लघुनि वर्तन्ते। तो अस्मिन् वाक्ये शन्ति इति क्रियापदस्य किं समानार्थक पदम प्रयुक्तम। तो शन्ति का क्रिया का समानार्थक पद कौन सा है? समानार्थक पद क्या होता है? जो समान अर्थ देने वाला होता है। तो संति का क्या हो जाएगा? वर्तन्ते। तो हम ऐसे लिखेंगे कि संति इति क्रियापदस्य समानार्थम पदम वर्तन्ते अस्ति। ठीक है, तो सभी इसको कर लेंगे। आइए हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि अधः शब्दजालम प्रदत्तम अस्ति। नीचे शब्दजाल दिया गया है। अस्मिन् उपरितः इसमें ऊपर, अधः नीचे, वामतः बाएं, चेति दक्षिणम और दक्षिण को आधार बनाकर सार्थक शब्दान रेखांकित। तो इसको आधार बनाकर आपको क्या करना है? एक सार्थक शब्द को रेखांकित करना है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक हो जाएगा सिक्किम। आपने पाठ पढ़ा होगा तो सिक्किम आया होगा। सिक्किम एक राज्य है। मणिपुर, ठीक है, त्रिपुरा, सभी पेंसिल से इसको करेंगे। और इसके बाद है संस्कृति, भ्राता, पूर्वोत्तर, सप्तभगिन्यः, यहाँ तक, वंश, वृक्षः, और भी हैं। आइए नीचे देखते हैं। पहले इतना आप लोग मिला लीजिए सभी लोग। फिर नीचे भी बन जाएंगे बहुत सारे। मेघालय, नागालैंडम और बहव भी बन जाएगा। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि पाठ में आया हुआ था। भगिनी भी आया है पाठ में, प्राकृतिक भी आया हुआ है। ठीक है, वंश वृक्ष आपने कर लिया है। सप्तभगिन्य भी आपने इसमें कर लिया है। ठीक है, तो ये शब्द बनेंगे सार्थक शब्द, जो सार्थक शब्द अर्थ देने वाले होंगे। ठीक है, तो आइए हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो पट्टिका में शब्द दिए हुए हैं, पद, उनको चुनकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो छात्र आज अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? पहले में हम भरेंगे स्वदेशस्य राज्यानाम। तो सभी लोग भरिए इसको, स्वदेशस्य राज्यानाम। तो क में क्या भरेंगे? ये वाला पहले में भरेंगे। ठीक है, अस्माकं देशे राज्यानि तथा 8 केंद्र शासितः प्रदेशः सन्ति। तो हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो हमारे देश में अष्टाविंशति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अष्टाविंशति। तो यहाँ हम क्या भरेंगे? अष्टाविंशति। ठीक है, तो आइए हम ग देखते हैं। ग है कि सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च इति। सप्त बहनें और एक भाई क्या कहलाते हैं? कौन से राज्य कहलाते हैं वो? तो ये कहलाते हैं पूर्व उत्तर राज्यानि।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 बहनें और 1 भाई कहे जाने वाले राज्य पूर्वोत्तर राज्य हैं। तो आइए आगे देखते हैं। तीसरे में हम किसको भरेंगे? तीसरे में हम इसको भरेंगे। ठीक है, पहले में हम इसको भरेंगे, दूसरे में हम इसको भरेंगे और ग वाले में हम इसको भरेंगे। अब देखिए घ क्या है कि सप्तभगिन्य इत्युक्तानि राज्यानि, जो 7 बहनें वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप क्या करेंगे, सभी लोग इसको देखेंगे कौन कौन से हैं। एक तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, मेघालय है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। तो ये यहाँ तक हम भरेंगे सब, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये सब कहाँ पर भरेंगे? घ वाले में भरेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग भर लीजिएगा। यहाँ पर आएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, और क्या है? असम है, असमः, मणिपुरम, मणिपुरम, मिज़ोरमः, इसके बाद आएगा मिज़ोरम के बाद मेघालय है, मेघालय। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हुए हैं। आगे और देखते हैं। मेघालय के बाद क्या आएगा? नागालैंड, 5 हो गए। इसके बाद है त्रिपुरा, 6 हो गए। नागालैंड, त्रिपुरा, उधर 5 थे, 5 2 7। ठीक है, तो ये 7 जो हैं ये सप्तभगिन्या के नाम से जाने जाते हैं, ये सात्य राज्य। ठीक है, तो अंग है प्रदेशे अस्मिन् बाहुल्यम अस्ति। तो इस देश में किस चीज़ की अधिकता है? तो जनजाति। यहाँ पर क्या भरेंगे? जनजाति ही। ठीक है, सभी लोग भर लेंगे। पूर्वोत्तर राज्येषु वंश वृक्षाणाम क्या है? मतलब अधिकता है, प्राचुर्यम। ठीक है, तो वंश वृक्ष की, बांस के वृक्षों की अधिकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में बांस के वृक्षों की प्रचुरता विद्यमान है या अधिक है। तो आइए हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि भिन्न प्रकृतिकम पदम चुनत। जो भिन्न प्रकृति वाले शब्द हैं उनको आपको चुनना है और लिखना है। तो यहाँ पे देखिए गच्छति है, पठति है, धावति है, क्रीडति है। तो ये सारे जितने भी हैं लट लकार वाले शब्द हैं, यानी लट लकार वर्तमान काल के हैं। गच्छति जाता है, पठति पढ़ता है, धावति दौड़ता है और क्रीडति खेलता है। लेकिन जो अहसत है ये भूतकाल वाली क्रिया होती है जिसका अर्थ होता है हंसा। ठीक है, तो ये क्या है? भिन्न है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? आपका आंसर हो जाएगा अहसत। तो आप इसको सर्कल भी कर सकते हैं और आप इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं। ठीक है, ख है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडक। तो इसमें देखिए सब सारे जो हैं छात्र पुल्लिंग का शब्द है, सेवक भी पुल्लिंग का शब्द है, शिक्षक भी पुल्लिंग का शब्द है और क्रीडकः भी, खिलाड़ी, ये भी क्या है? पुल्लिंग का शब्द है। लेकिन जो लेखिका है वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर भिन्न कौन है? लेखिका। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेखिका। आइए हम ग देखते हैं। ग है पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, आम्रः, फलम। तो आप इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए कि पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रम, ये सब क्या है? ये सब नपुंसक लिंग वाले शब्द हैं, नपुंसक लिंग वाले शब्द हैं। लेकिन जो आम्र है वो क्या है? पुल्लिंग का शब्द है।
तो इसलिए ये क्या है, तो भिन्न है। तो यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, आम्र। तो कोई आपसे पूछेगा कि ये किस लिए भिन्न है, तो आपको बताना होगा कि ये सारे जितने भी हैं सब नपुंसक लिंग है, लेकिन जो आम है वो पुल्लिंग है, तो इसलिए ये इन सब में अलग है। ठीक है, तो आइए हम घ वाला देखते हैं। घ कि व्याघ्र भल्लुक गज कपोत शाखा वृषभ सिंह। तो ये क्या है, इसमें देखिए ध्यान से, व्याघ्र भी एक जानवर है, भल्लुक भी एक जानवर है, गज का हाथी होता है ये भी एक जानवर है, कपोता भी एक जानवर है, वृषभ है और सिंह है। लेकिन जो शाखा है ये क्या है, निर्जीव है। कहने का मतलब इस सब में जान है, सब सजीव हैं, लेकिन जो शाखा है वो क्या है, टहनी। शाखा का मतलब होता है टहनी, लेकिन ये क्या है, निर्जीव है, इसमें कोई जान नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, इन सब में भिन्न है। तो आप लोग को भी समझ में आया। अब देखिए अंग है कि पृथ्वी वसुंधरा धरित्री यानम वसुधा, इन सब में क्या है, ये सब जो यानम है वो एक वस्तु है, यानी कृत्रिम वस्तु है, बनाई गई वस्तु है। लेकिन बाकी जो शेष सभी क्या है, वसुधा धरित्री वसुंधरा पृथ्वी, ये सब क्या है, ये सभी पृथ्वी के नाम हैं। तो इसमें यानम जो है वो क्या है, भिन्न है। तो अंग वाले में कौन भिन्न है, यानम। और घ वाले में कौन भिन्न है, शाखा। और ग वाले में आम्र। और ऊपर बता ही दिया गया है, आप देख लीजिएगा सभी लोग। तो आइए हम 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। जो विशेष्य है और उसको क्या करना है, विशेष्य और विशेषण को का उचित मेल आपको करना है। तो आइए हम भी देखते हैं कि अयम जो है वो विशेषण वाला शब्द है और जो विशेष्य क्या है, ये वाले सारे शब्द हैं। तो हमें क्या करना है, विशेषण को विशेष्य से मिलाएंगे। तो अयम, अयम को हम किससे मिलाएंगे, अयम प्रदेशः, यह प्रदेश। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, यह प्रदेश। ठीक है, संस्कृति विशिष्टायाम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत भूमि। तो संस्कृत विशिष्ट भारत भूमि में, तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, पूरा मिल जाएगा, तो संस्कृति विशिष्ट भारत भूमि, ये वाला हो जाएगा भारत भूमि। ठीक है ना। तो और क्या है, महत्वधायिनी को हम किससे मिलाएंगे, तो इसको हम मिलाएंगे संस्कृति से। किससे मिलाएंगे, संस्कृति से। अयम को हमने मिलाया प्रदेशः से, संस्कृत विशिष्टायाम को मिलाया भारत भूमि से, और महत्वधायिनी को हमने मिलाया संस्कृति से। तो महत्व प्रदान करने वाली संस्कृति, महत्व प्रदान करने वाली संस्कृति। ठीक है, इसकी हिंदी हो जाएगी जब दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास में एक समवाय, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, एक समूह। ठीक है, तो आप लोग भी सभी लोग पेंसिल से किताब में मिला लीजिएगा। आज की क्लास में हमने पढ़ा अष्टमः पाठ का क्वेश्चन आंसर यानी प्रश्न उत्तर। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी, आशा करती हूँ कि शायद अच्छी लगी हो। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 9वां पार्ट लेकर।